श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल कार्तिक स्नान का 8वां दिन है और 8वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करना चाहिए। तुलसी जी से सुशोभित 4 द्वारों का एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। तोरण बंदरबाल बांधकर फूल माला आदि से सजाना चाहिए। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील सुशील जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्पतोभद्र चक्र बनाए। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहाँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष ब्रह्मा आदि देवता और इंद्रादि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए और विविध प्रकार के भोग अर्पण करने चाहिए। रात्रि में जागरण कर बाद आदि के साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। पश्चात हवन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मार्ग से वैकुंठ धाम को पाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व को देवता और शेष जी भी नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं उनको सहस्त्र गौ के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करते हैं, कहानी पढ़ते हैं अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करते हैं और वैष्णव के मन को आनंद देते हैं, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुंह से वृथा की बकवास नहीं करता उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा एक ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दे, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम जप और दान अक्षय फल देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराना चाहिए तथा अंतोदेवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। उसके पश्चात देवताओं तुलसी और कपिला गो का पूजन करें। फिर सपलीक वस्त्राभूषणों से सुशोभित होकर गुरु का पूजन और क्षमापन करावे और मेरी वह संतान पुत्र पौत्र आदि की दीर्घायु होने तथा पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हों और मरण उपरांत मुझे भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन करके और प्रसन्न कर पूजा विसर्जित करनी चाहिए। पूजा की सामग्री एक गौ के समेत गुरु को निवेदित करनी चाहिए। पश्चात परिवार व मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। कार्तिक और माघ की ऐसी विधि कही गई है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं, वे ही सदा पूज्य हैं और वे ही सफल मनोरथ है। कार्तिक के उपवास के भय से देह सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। बेव्रती के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक महात्या को भक्ति पूर्वक सुनाता और सुनता है वे पाप रहित होकर उत्तम फल प्राप्त करते हैं। ओम जय श्री हरि। अब कार्तिक स्नान के बाद सुनने वाली कहानी राम लक्ष्मण की। एक बुढ़िया एक ब्राह्मण को रोज भोजन कराती थी। एक दिन वह
घर से ब्राह्मण की खोज में निकली कि रास्ते में उसे राम लक्ष्मण मिल गए। वह बोले, मैया किसको खोज रही हो? बुढ़िया बोली कि एक ब्राह्मण भोजन कराने के लिए खोज रही हूँ, पर मिला ही नहीं। वे बोले, मैया भूखे तो हम भी हैं, आज हमें ही भोजन करा दीजिए। बुढ़िया बोली कि चलो भैया, तुम्हें ही करा देती हूँ। बुढ़िया ने उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया। भोजन करने के बाद वे बोले, मैया तू चाहे जो मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस राजा से शेर भर मूंग लाई थी, बस उसी की चिंता लग रही है। राम लक्ष्मण बोले, भैया चिंता मत कर। उन्होंने बुढ़िया के आंगन में एक मोती मूंगा का पेड़ लगा दिया। बुढ़िया राजा को मोती देने गई। मंत्री बोला, लाई होगी झूठे मोती, पटक दे कोने में। बुढ़िया मोती रख आई। जो भी कोई मोती देखे तो कहे कि मोती बड़े कीमती हैं। राजा ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा कि एक बुढ़िया दे गई है। राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और पूछा, ये मोती कहाँ से लाई हो? बुढ़िया ने कहा, मेरे घर राम लक्ष्मण मोती मूंगा को पेड़ लगा गए हैं। राजा बोले, मोती मूंगा का पेड़ तेरे घर नहीं, वो तो यहाँ सुशोभित होना चाहिए, उसे उखाड़कर महल में ले आओ। राजा के लोग वह पेड़ उखाड़कर राजा के महल में ले आए, तो वह आते ही बबूल का हो गया। रानी निकले तो साड़ी फटे, राजा निकले तो साफा फाड़े। राजा बोला कि बुढ़िया, यह पेड़ तेरे ही घर में अच्छा लगेगा। घर आते ही पेड़ फिर से मोती मूंगा का हो गया। जैसी राम लक्ष्मण ने बुढ़िया पर कृपा करी, वैसी सब पर करियो। जय श्री राम, जय श्री राधे।